Praise the Lord. I want to greet you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. I'm so happy and glad to be with all of you this moment. आप सभी के साथ इस समय होना मेरे लिए बहुत ही आनंद की बात है. मुझे पता है कि as a church you've been going through some difficult times. कलीसिया होने के नाते आप थोड़े से समय के लिए आप मुश्किल के घड़ी से गए हैं, लेकिन मेरी आशा है कि यीशु मसीह जो हमारी भली आशा है वो आपके संग है. आज जब हम आराधना भी करेंगे, प्रभु की स्तुति भी करेंगे, तो परमेश्वर आपको और हमें दिलासा देगा. आमीन. हम सभी अपनी आंखों को बंद करें. धन्यवाद प्रभु. Oh, we give you praise. प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए. प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के समय के लिए. और प्रभु हमारे विश्वास है प्रभु कि प्रभु आप आज इस वक्त प्रभु आप हमें स्पर्श करेंगे, एक नए अभिषेक से प्रभु आप भरेंगे. प्रभु उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु. सारा मान महिमा आदर गौरव यीशु मसीह हम आपको देते हैं. इस प्रार्थना को आपके प्यारे मीठे नाम से मांगते हैं. Amen. 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 आपको और मुझे परमेश्वर ने शहर में रखा है और ये ज़रूरी है कि मैं और आप इस शहर के लिए प्रार्थना करें. जब मैं और आप इस गीत को गा रहे हैं तो ये भविष्यवाणी होगी जो मैं और आप अपने शहरों पर करेंगे. Amen. अगर आपको ये गीत आता है मेरे साथ मिलकर गाएं. ये है तेरा शहर, ये है तेरा जहां, इसे देखता तू रहता सदा. ओ ये ज़मीन है तेरी, आसमां भी तेरा, तूने शब्दों से इन्हें रचा. ए खुदा तूने मुझे मोड़ा, तूने फिर भी दिल क्यों मुझसे जोड़ा. क्या हूँ मैं जो तेरे मन में मैं बसा, क्यों तू मुझसे भेंट है करता. ये घर नहीं मंदिर है तेरा, इसमें रहे तेरी ही महिमा. उठ जाग जाए ज़मीन आसमां, अब आ गया है तेरा प्रकाश. ये है तेरा शहर, ये है तेरा जहां, इसे देखता तू रहता सदा. ओ ये ज़मीन है तेरी, आसमां भी तेरा, तूने शब्दों से इन्हें रचा. प्रभु इन फाटकों से आ, तेरी मर्जी से इस शहर को बना. सारी दुष्टता को निकाल फेंक दे. इस शहर में तेरा परचम
मुझे और आपको परमेश्वर ने रोशनी की तरह अपने शहर में रखा है। मैं और आप इस अंधकार से भरी हुई जिंदगी में या लोगों के जीवन में मैं और आप रोशनी है। आमीन। Who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger. The King of glory, the King above all kings. Who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder. The King of glory, the King above all kings. Come on, sing with me. This is amazing grace. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place, that you would bear my cross. I'll sing for all that you've done for me. Who brings our chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King of glory. Who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place, I'll sing for all that you've done for me. Oh, I'll sing, worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place, cross. You laid down your life that I would be set free. Oh, Jesus, I'll sing for all that you've done for me.
God took everything. प्रभु ने आपके मेरे सारे पापों को, आपके हमारे सारे श्रापों को, हमारी बेइज्जती को, हमारे दुख को, हमारे तकलीफ को, प्रभु ने सारी चीजों को उस कलवरी की क्रूस पर उठा लिया। आज के सुबह या जिस भी समय आप मुझे देख रहे हैं, जब मैं और आप परमेश्वर में, जब मैं और आप यीशु मसीह में, जब हम जुड़े हुए, when we abide with him, he gives us joy that is unexplainable. प्रभु ऐसे आनंद से आपको और हमें भरता है जिसे मैं और आप एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे, उसे समझा भी नहीं पाएंगे। और जितने भी मुझे वडोदरा से देख रहे हैं, मेरी प्रार्थना है आपके जीवन पर कि यही परमेश्वर के आनंद को, प्रभु की उस शांति को आप भी महसूस करें। चल पड़े, ये गीत है, मैं चाहूंगा कि आप सभी मिलकर मेरे साथ इस गीत को गाएं। मेरे साथ मिलकर गाएं। एक भविष्यवाणी का गीत है और मैं और आप इस वक्त इस बात को अपने जीवन पर घोषित करेंगे। मैं चल पड़े यीशु के साथ, अंधियारी राह में तू रोशनी बन, मेरे मार्ग का उजियाला है तेरा वचन, तेरे शब्दों की ज्योति में बढ़ते हैं मेरे कदम। चल पड़े यीशु के साथ, अंधियारी राह में तू रोशनी बन, वो चाहे तू अंधियारी तराई में हो, डरना नहीं, डरना नहीं, तेरे पास ही होगा वो, चाहे तू अंधियारी तराई में हो, क्योंकि यीशु की मार्ग है वो सत्य वो जीवन मेरा, यीशु ही मार्ग है वो सत्य वो जीवन मेरा। ओ चल पड़े यीशु के साथ, अंधियारी राह में तू रोशनी बन, मेरे मार्ग का उजियाला है तेरा वचन, तेरे शब्दों की ज्योति में बढ़ते हैं मेरे कदम। इस बात की भविष्यवाणी करें, इस वक्त आपसे कहते हैं तू हारा नहीं, विजेता से भी बढ़कर है तू। आमीन। तू हारा नहीं, विजेता से भी बढ़ के तू, बुलाया गया चुना हुआ वंश है तू। तू हारा नहीं, तू हारा नहीं, विजेता से भी है बढ़ के तू, बुलाया गया चुना हुआ वंश है तू। यरीहो की दीवारें क्या रोक सकेंगी तुझे, तेरे साए से एक दिन हो जाएंगे मुर्दे खड़े। चल पड़े यीशु के साथ, अंधियारी राह में तू रोशनी बन, ओ चल पड़े यीशु के साथ, अंधियारी राह में तू रोशनी बन, मेरे मार्ग का उजियाला है तेरा वचन, तेरे शब्दों की ज्योति में बढ़ते हैं मेरे
आइए मिलकर इस वक्त हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद दें, जिसके कारण मुझे और आपको पनाह मिली, जिसके कारण मैं और आप आज के समय जब हम प्रभु की उपस्थिति में शुद्ध, पवित्र और पाक ठहराए गए हैं, जहां कहीं पे भी अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दें। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। प्रभु ईश्वर के यीशु मसीह आपके नाम को प्रभु हमारे शहरों पर, प्रभु हमारे परिवारों पर, प्रभु हमारी कलीसिया पर, हमारे हर एक चुनौती पर, प्रभु हम उस नाम को जो सारे नामों में श्रेष्ठ है, जिसमें सारा अधिकार है, उस नाम को हम इसको घोषित करते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना ये है, प्रभु आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है, तो उसी तरीके से प्रभु हमारे जीवनों में भी पूरी। ओ यीशुआ, जैसे हिरनी, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। मुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। ओ जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। Oh, as the deer panteth for the water, so my soul pants for you, Lord. As the deer panteth for water, so does my soul longs for you, Jesus. प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। प्रभु, जितने भी लोग प्रभु आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, तो मेरी प्रार्थना यही है कि प्रभु वो भूख को प्यास जो आपके नाम के लिए प्रभु हमारे हृदय में, हमें से सभी के मनों में प्रभु बढ़ती चली जाए।
प्रभु, ताकि हमारा लक्ष्य यीशु मसीह आप हो प्रभु, ताकि हमारा चाहना, हमारा प्रेम आपका राज्य हो प्रभु। और प्रभु, हमारा दौड़ना सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपके करीब आने के लिए हो प्रभु। ये हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुबह के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके वायदों के लिए जो आपने हमारे लिए आपके वचनों में छोड़ा है प्रभु। और हम जानते हैं कि वो सारे के सारे हाँ और आमीन है। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दें। मैं आशा रखता हूँ कि आज की सुबह आपने प्रभु के थ्रोन से, उसके सिंहासन से आपने कुछ अनोखा, कुछ नया पाया है। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आप हमारे साथ ऑनलाइन बने रहिए, हम वचनों की ओर बढ़ेंगे। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। सब आप लोग अच्छे होंगे। पिछले सप्ताह से अब तक प्रभु ने आपको संभाला है, उसका धन्यवाद दें और उसकी स्तुति करें। हमेशा उसका धन्यवाद देते रहें। पिछले दिनों से ऐसे दौर में भी प्रभु की सुरक्षा आप पर और हम पर बनी हुई है और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद दें। आइए हम सीधे अपनी स्टडी में चलेंगे। मैं आपको पिछले 2-3 सप्ताह से श्रेष्ठ गीत की पुस्तक यानी सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स या सॉन्ग ऑफ सोलोमन, और हिंदी में श्रेष्ठ गीत कहते हैं, उस पुस्तक से मैं आपको सिखा रहा हूँ। श्रेष्ठ गीत है ये। सच में देखा जाए, यहूदी तो इस पुस्तक के बारे में कहते हैं कि ये परम पवित्र स्थान के जैसी बात है। यानी ये पुस्तक जो है वो परम पवित्र स्थान के जैसी है। यानी कि इसमें जो बताया गया है वो परमेश्वर की उपस्थिति आपके और मेरे साथ जो नजदीकी का संबंध है उसके विषय में है। ये प्रेम गीत है और इसके लिए जरूरी है कि यदि हम परमेश्वर की आत्मा से भरे हैं और उसके प्रेम से भरे हैं, यदि हमने परमेश्वर के अनुग्रह का, उसके उद्धार का अनुभव लिया है, तो ये पुस्तक समझना, सीखना हमारे लिए बड़ी आसान हो जाएगी। वैसे अगर आप इस पुस्तक को पढ़ें तो आप देखें, यदि कोई व्यक्ति शारीरिक वासना, लालसा से भरकर अगर इस पुस्तक को पढ़ेगा तो वो उसका गलत अर्थ लगाएगा। लेकिन यदि आप और मैं परमेश्वर की आत्मा से भरकर इस पुस्तक को अगर हम और आप सीखें तो इसमें जो भेद है, इसमें जो रहस्य है, वो सच में हमें रोमांचित कर देता है। हमें एक अलग तरह का अनुभव देता है और प्रभु पे हमारे विश्वास को बढ़ा देता है। तो हम सीख रहे हैं श्रेष्ठ गीत, उसका पहला अध्याय, और हमने अभी तक आपको बताया कि दूसरे वचन में, दूसरे पद में वो कहता है कि वो अपने मुख के चुंबनों से मुझे चूमे। यहाँ पर जो वधू है वो वर से चाहती है कि वो मुझे चूमे। आप देखते हैं बाइबल में नए नियम में अगर आप और हम देखें तो दो ऐसे जगहें हैं जहां पर यीशु मसीह को चूमा गया है। पहला वो तब जब यीशु मसीह फरीसी के घर में बैठे थे भोजन करने के लिए, और वहां पर एक पापिन स्त्री थी। वो आती है और उसके पैरों पर इत्र मलती है और अपने बालों से उसके पैर पोंछती है और उसके पैरों का चुंबन लेती है। और दूसरा जो चुंबन है वो हम बाइबल में पाते हैं यहूदा इस्करियोती के द्वारा यीशु मसीह को दिया गया चुंबन। ये दोनों चुंबनों में फर्क है। एक था जो पश्चाताप का था, जो पापिन स्त्री थी उसने अपने आप को पहचान लिया। उस पापिन स्त्री ने उसे पहचान लिया जो उसे पाप की दशा से बाहर निकाल सकता था। यानी पापिन स्त्री ने यीशु मसीह को पहचान लिया और जान लिया कि ये वही है जो मुझे मेरी इस दशा से, यानी पाप की दशा से बाहर निकाल सकता है, और इसीलिए वो आकर प्रभु यीशु मसीह के पैरों को चूमती है। यहूदा इस्करियोती ने क्यों चूमा? उसके चूमने में धोखा था, छल था। यीशु मसीह को वो धोखे से पकड़वाने के लिए उसने यीशु मसीह को चूमा। हम अगर चूमते हैं तो उसमें कोई स्वार्थ है, मतलब है। लेकिन यहां पर इस पुस्तक में वधू कहती है कि वो मुझे चूमे, वो मुझे अपने मुंह के चुंबनों से चूमे ना। वो जब चूमेगा तो उसमें कोई भी छल नहीं है। उसके प्रेम में, परमेश्वर के चुंबन में कोई भी ऐसी छल की बात नहीं है।
परमेश्वर का प्रेम तो शुद्ध है, पवित्र है और निर्मल है। तो यहां पर कहते हैं कि वो अपने मुंह के चुंबनों से मुझे चूमे, क्योंकि तेरा प्रेम दाख मधु से भी उत्तम है। यहां पर वधु कहती है कि तेरे प्रेम में जो नशा है वो दाख मधु में भी नहीं। अगर आप देखें तो परमेश्वर का जो प्रेम है उसका नशा और दाख मधु का नशा, इन दोनों में फर्क है। परमेश्वर के जो प्रेम का नशा होता है वो बिल्कुल सुरक्षित है। दाख मधु का नशा असुरक्षित है, बीमार कर सकता है। लेकिन परमेश्वर के प्रेम का नशा बिल्कुल सुरक्षित है। आप कितना भी परमेश्वर के प्रेम को पा सकते हैं, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, कोई उससे नुकसान नहीं होगा। फिर परमेश्वर का प्रेम, उसका जो नशा है, परमेश्वर के प्रेम का जो नशा है वो बिल्कुल मुफ्त है। यानी परमेश्वर का प्रेम हमें मुफ्त में मिलता है, उसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर अपना प्रेम हम पर उंडेलता है, बहुतायत से उंडेलता है। इसकी हमें कोई भी कीमत चुकानी नहीं पड़ती। फिर इसके स्वाद में कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर के प्रेम का जो स्वाद है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आज कल युगान युग एक जैसा परमेश्वर है, और इसलिए उसके नशे में, उसके प्रेम के नशे का जो स्वाद है वो कभी भी नहीं बदलता। वो एक ही स्वाद है। बाइबल कहती है ना, वचन में कहता है, चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। उसकी भलाई का स्वाद, उसके प्रेम का स्वाद यदि हम चखें तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका प्रेम जैसा था वैसा है और वैसा रहेगा। उसका प्रेम कभी नहीं बदलता। उसके प्रेम का जो स्वाद है वो कभी नहीं बदलता। दूसरा, दाखरस में तो मिलावट होती है, लेकिन परमेश्वर के प्रेम में कोई मिलावट नहीं है। वो शुद्ध है, वो पवित्र है, वो परमेश्वर की ओर से है। और फिर ये जो परमेश्वर का प्रेम का नशा है वो हमें कोई नुकसान नहीं देता। दाख मधु का नशा नुकसान देता है, लेकिन परमेश्वर के प्रेम का नशा कभी भी नुकसान नहीं देगा। तो मैं आपको पिछले 2-3 सप्ताह से यही बता रहा हूं कि क्यों ना हम और आप मिलकर परमेश्वर के प्रेम के नशे में और ज्यादा और भी गहराई से और भी ज्यादा उसके नजदीकी में आए, ताकि हम उसके प्रेम का अनुभव हमेशा कर सकें। खैर, यह आज का मेरा विषय नहीं था। हम जल्दी से आगे चलेंगे। इसके बारे में जो थोड़ा सा मुझे बताना था मैंने आपको बताया। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने चौथे वचन को भी आपको समझा दिया था। लिखा था, मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। यहां पे वधु उससे कहती, तू मुझे खींच ले, तू मुझे खींच और फिर मैं तेरे पीछे, यानी हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। ये जरूरी, इस बात को हम समझे कि अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें। परमेश्वर खींचेगा ना, यानी परमेश्वर जब आप हमें अपने नजदीकी में ले आता है तो उसके वजह से, जिसने परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद चखा है वो परमेश्वर से कभी दूर नहीं जाए, कभी दूर नहीं जा सकता। लिखा है, तू मुझे खींच ले। ये जरूरी है। एक चीज ध्यान दें, आपने परमेश्वर को नहीं चुना है, लेकिन परमेश्वर ने आपको चुना है। परमेश्वर ने आपको खींचा है, परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको अंधकार से प्रकाश में लाया है, परमेश्वर ने आपको पाप के दलदल से, पाप के अंधकार से बाहर निकाला है। उसने आपको खींचा है। और इसलिए वधु यहां कहती है, तू मुझे खींच ले तो हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। फिर मैंने आपको पिछली बार बताया था कि राजा मुझे अपने महल में लेकर आया है। मैंने आपको Psalm 23 से भी बताया, भजन संहिता 23 से, कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के भवन में सदा सर्वदा निवास करूंगा। ओके, हम और आगे चलते हैं। हम तुझ में मगन और आनंदित होंगे, हम दाखमधु से अधिक तेरे प्रेम की चर्चा करेंगे। जब कोई प्रभु के प्रेम के नशे में होता है तो उसी का वो वर्णन, चर्चा करेगा जिस चीज के वो नशे में है। ये सारी चीजें मैंने आपको पिछली बार बता दिया है। आइए हम अब आगे चले। 5वां पद देखेंगे। यहां पर लिखा है, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं काली तो हूं पर सुंदर हूं, केदार के तंबुओं के और सुलेमान के पर्दों के तुल्य हूं। मुझे इसलिए न घूर
कि मैं सांवली हूं, क्योंकि मैं धूप से झुलस गई। मेरी माता के पुत्र मुझसे अप्रसन्न थे। उन्होंने मुझको दाख की बारियों की रखवालीन बनाया, परंतु मैंने अपनी निज दाख की बारी की रखवाली नहीं की है। अब यहां पर जो वधू है वो अपने आप को देख रही है, अपने आप को औरों के नजरिए से देख रही है, अपने आप को दूसरों की नजर से देख रही है। और इसलिए वो कहती है ना कि मैं काली हूं, यानी कि तुम्हारी नजर में मैं काली हूं। और हां, बाहरी रूप से इस चीज को मैं भी जानती हूं कि मैं काली हूं, लेकिन लिखा है काली होने के बाद भी, मेरा रंग सांवला होने के बाद भी मैं सुंदर हूं ना। इसका अर्थ क्या है? देखिए, आप और हमें जब परमेश्वर ने चुना, जब प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे चुना, तो हम में कोई ऐसी सुंदरता नहीं थी जिसको देखकर वो चुनना, यानी हमारे अंदर ऐसी कोई धार्मिकता नहीं थी, या हमारे अंदर ऐसी कोई लायकी नहीं थी, या दूसरे शब्दों में हमारे अंदर ऐसी कोई योग्यता नहीं थी जिसके आधार पर हम ये दावा कर सके या कह सके कि इसकी वजह से उसने मुझे चुना ना। हम पाप में, हम सभी पाप के दलदल में, पाप के अंधकार में, पाप की छाया में थे। हम सभी काले थे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो यहां पर कहती है कि लेकिन मैं सुंदर हूं। आज भी जब आप और मैं जी रहे हैं, हम और आप ये नहीं कह सकते कि हम 100% सिद्ध हो गए हैं, पूरी तरह से सिद्ध हो गए हैं, ऐसा नहीं है। धन्यवाद हो परमेश्वर का, जिसने आपको और मुझे पवित्र आत्मा दिया है, जो हमें प्रतिदिन प्रभु यीशु के स्वरूप में बदलता चला जाता है, अंश अंश करके हमें बदल रहा है। हमारे सांवलेपन को, हमारे कालेपन को, हमारे पाप को, हमारे जीवन के अंधकार को वो धीरे धीरे खत्म कर रहा है। लेकिन भले मैं 100% शुद्ध या सिद्ध नहीं हूं, अभी भी मुझ में पाप है। पौलुस जैसा व्यक्ति कहता है कि जिस चीज को या जिस काम को मैं करना चाहता हूं वो मैं नहीं कर पाता, और जिसको मैं नहीं करना चाहता वो आसानी से कर देता हूं। ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, लेकिन मेरे अंदर बसा हुआ पाप है। यानी कि कहीं तो वो अपने आप के काले रंग को पहचान रहा है, अपने पाप की दशा को पहचान रहा है। लेकिन यदि आपने और हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है, कोई व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करता है तो वो उसका बाहरी रूप से नहीं बदलता है, हां, लेकिन अंदरूनी रूप से वो बदल जाता है। तो भले हमारे जीवन में पाप हैं, फिर भी परमेश्वर की सुंदरता भी हमारे अंदर है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे सुंदर बनाया है, और आप जानते हैं हमें सुंदर बनाने के लिए वो बदसूरत हुआ, उसने अपने आप को बदसूरत किया ताकि मैं और आप खूबसूरत बन सकें। तो यहां पर जो वधू है वो ये कहती है कि हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं काली तो हूं लेकिन मैं सुंदर हूं। सो परमेश्वर का धन्यवाद दें। इस दुनिया में हम तो रहते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह की सुंदरता आपको और मुझे मिली है, और इसीलिए उस सुंदरता को बढ़ाते चले जाएं। 6वां वचन मैं पढ़ूंगा। मुझे इसलिए ना घूर कि मैं सांवली हूं, क्योंकि मैं धूप से झुलस गई। मुझे इसलिए मत देख कि मैं काली हूं। देखिए, लोग जो है हमारी ओर देखते हैं तो हमारी अच्छाइयों को कम और हमारी बुराइयों को ज्यादा देखते हैं। यानी कि हमारी अच्छाइयां उन्हें इतनी जल्दी आकर्षित नहीं कर पाती जितनी जल्दी हमारी बुराइयां उन्हें आकर्षित कर लेती हैं। तो यहां पर वधू कहती, मुझे ना घूर कि मैं सांवली हूं, यानी तुम मुझे इसलिए देख रही हो क्योंकि मैं सांवली हूं ना। उस समय के दौर में अगर देखा जाए तो सांवला रंग जो है वो सुंदर नहीं माना जाता था, गोरा रंग सुंदरता का प्रतीक था। तो यहां पर वधू कह रहे कि मुझे इसलिए ना घूर कि मैं सांवली हूं, मुझे इसलिए मत देख कि मेरे अंदर बुराइयां हैं, मुझे इसलिए मत देख कि मेरे जीवन में तुझे कुछ कमी दिख रही है, ऐसा नहीं है। इसलिए ना घूर कि मैं सांवली हूं। प्यारो, आज आप और मैं किसी की बुराइयों को देखने से बेहतर यह होगा कि हम उसकी
अच्छाइयों को देखें और उसकी बढ़ाई करें। क्या होगा? धीरे धीरे उस मनुष्य की बुराइयां भी कम होते चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि अच्छाई की प्रशंसा सुनना उसकी आदत हो जाएगी और इसलिए वो नहीं चाहेगा कि कोई भी बुराई उसके जीवन में हो। तो अगर हम किसी को अप्रिशिएट करें, बढ़ाई करें तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बच्चों को भी अगर आप बढ़ाई करें, उनकी अप्रिशिएट करें तो बच्चे और भी अच्छे होते चले जाते हैं। अगर हम उनकी बुराई को देखकर उन्हें उनकी निंदा करते रहें, उन्हें गिराते रहें, तो वो कहीं ना कहीं से तो टूट जाएंगे। और इसलिए जरूरी है कि लोगों की बुराई देखने से ज्यादा बेहतर ये होगा कि हम उनकी अच्छाइयों को देखें। परमेश्वर ने भी तो हमारी बुराइयों की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसने, हम बुरे हो थे फिर भी वो हमारे लिए मारा गया, उसने अपनी जान हमारे लिए दी है। तो परमेश्वर ने हमारी बुराइयों को नहीं देखा। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया, दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, अनंत काल का जीवन पाएगा। फिर यहां पे 6वें पद में लिखती है, मुझे इसलिए न घूर कि मैं सांवली हूं, क्योंकि मैं धूप से झुलस गई। इसके अर्थ को समझें। वो कहती है, मेरा जो सांवलापन है ये मेरी सच्ची पहचान नहीं है, ये धूप से झुलसने के कारण से हुआ है। क्योंकि यहां पर वधु कहती है कि मैं सुंदर हूं। वधु अपने आप को जानती है कि वो सुंदर है, लेकिन वो कहती है कि मैं धूप के कारण झुलस गई हूं। धूप के कारण, ये कौन सी धूप है जो हमें झुलसा देती है, या जो हमारे रंग को सांवला कर देती है, जो हमारे मन को निराश कर देती है, जो हमें बोझ तले ले आती है, जो हमें ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि मैं ठीक नहीं हूं, या मैं किसी लायक नहीं हूं, या मैं किसी काम का नहीं हूं। आप देखिए, आप और मैं इस जिंदगी को जीते हैं। हम और आप जिंदगी के उतार चढ़ाव से होकर जाते हैं, रेगिस्तान के दौर से होकर जाते हैं। ऐसे भी दौर हमारे जीवन में आते हैं जब ऊपर से धूप की गर्मी और नीचे से गर्म रेत, ऊपर और नीचे दोनों ओर से आप और मैं, हम ऐसे झुलसे हुए या झुलसाने वाले बातों के दौर से होकर जाते हैं। लेकिन प्यारो, क्या होता है? क्यों ऐसा है कि परमेश्वर हमें धूप के दौर से, यानी झुलसाने के दौर से लेकर जाता है? और इसकी वजह क्या है? आप देखें, पुराने नियम में भी अगर आप देखें, रेगिस्तान का जो अनुभव है, दौर है, परमेश्वर ने बहुतों के जीवन में लाया है। ये समय नहीं है कि मैं उसको लेकर आपको बताऊं, लेकिन मैं कुछ थोड़ा सा आपको बताऊंगा। रेगिस्तान के दौर से परमेश्वर लेकर गया है। क्यों लेकर गया है? ताकि परमेश्वर उस रेगिस्तान में अपने लोगों से बातें कर सके। परमेश्वर इजरायलियों को रेगिस्तान से होकर लेके गया, उस गर्मी की धूप में और उस गर्मी से भरी हुई ऐसे वातावरण से वो लेकर गया, रेगिस्तान के दौर से लेकर गया। जब परमेश्वर इजरायलियों को लेकर गया, आप जानते हैं वो दौर जो है इजरायलियों के आशीषों का दौर था। परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं इजरायलियों को रेगिस्तान में ही दी हैं। रेगिस्तान में ही परमेश्वर ने मूसा को चुना ताकि वो जलती हुई झाड़ी के द्वारा मूसा से बातें कर सके। रेगिस्तान के ही दौर में परमेश्वर ने एलिया को चुना ताकि वो परमेश्वर जो है एक धीमी मधुर आवाज से एलिया से बातें कर सके। तो रेगिस्तान का दौर जो गर्मी और झुलसाने का दौर है, यदि आप उस दौर से होकर जा रहे हैं तो निराश नहीं हो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यही वो दौर है जहां पर परमेश्वर आपसे बातें करेगा ना। मेरा सवाल यह है कि क्यों परमेश्वर रेगिस्तान में ही हमसे बातें करेगा? क्यों नहीं परमेश्वर अच्छे वातावरण में, जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तब क्यों नहीं बात करता? क्यों रेगिस्तान में हमें ले जाता है? क्यों रेगिस्तान में वो हमसे बातें करता है ना? उसकी वजह यह है कि यदि हम हरियाली भरी हुई जगह में हो, जहां का नजारा बहुत अच्छा है, जहां पे बहुत अच्छी ठंड पड़ी है और मौसम भी बहुत अच्छा हो, यदि हम ऐसे जगह पर हों तो हमारा ध्यान उन सारी बातों को देखने में जाएगा
जो हमारे चारों ओर हैं। लेकिन रेगिस्तान प्यारो ऐसी जगह होती है जहां पर देखने के लिए कुछ नहीं है, पेड़ पौधे भी नहीं है, सूखी रेत, ऊपर से गर्म जो है वो सूर्य की गर्मी होती है। ऐसी जगह जहां देखने की कोई सुंदरता नहीं है, देखने का कोई आकर्षण नहीं है, और जब कहीं देखने के लिए कोई चीज ही नहीं है, तो ऐसे रेगिस्तान के दौर में हम क्या देखेंगे? जब हम जीवन के रेगिस्तान में होकर जाते हैं ना, और जब हमारे जीवन में और कोई हमें नहीं दिखाई पड़ता है, हमारे जीवन के रेगिस्तान की गर्मी में जब कोई सहारा हमें नजर नहीं आता है, जब जीवन के रेगिस्तान में कोई ठंडा छाया, पेड़ की छाया नजर नहीं आती है, ऐसे दौर में हमारे पास केवल एक ही है, वो है परमेश्वर जिसकी ओर हम ताकते हैं। तो रेगिस्तान में यानी अपने जीवन की कठिनाई में, अपने जीवन के कठिन दौर में, अपने जीवन की परेशानियों में, निराशा में, अकेलेपन में, बीमारी में, जब हम अपने आप को रेगिस्तान में पाते हैं, आप देखेंगे हमारा ध्यान केवल परमेश्वर के ही पास जाता है। और जब हम परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाते हैं, परमेश्वर हमसे बातें करता है। तो रेगिस्तान का जो दौर होता है उसमें परमेश्वर हमसे बातें करता है। हाँ, रेगिस्तान हमें झुलसा देता है, हमें सांवला बना देता है। कई रेगिस्तान की यादें, यानी कि हमारे जीवन में जो तकलीफ के दौर से हम गए हैं, जो रेगिस्तान के दौर से गए हैं, हाँ, उसकी कुछ यादें जरूर हमारे पास होती हैं। हम उसको जब याद करते हैं हमें दुख होता है, हम अंदर से पीड़ा से भर जाते हैं। क्या करें, वो झुलसापन हमारे पास है, लेकिन फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो ऐसे में भी हमसे प्रेम करता है, हमसे बातें करता है। तो यदि आप जीवन के रेगिस्तान से जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं घबराइए, क्योंकि वहां पर आपको परमेश्वर की उपस्थिति मिलेगी और परमेश्वर के वचनों को आप और मैं सुन सकते हैं, देख सकते हैं, और परमेश्वर हमसे बातें करेगा। तो वो कहती है कि मुझे इसलिए ना घूर कि मैं सांवली हूं, क्योंकि मैं धूप से झुलस गई। मेरे जीवन की परिस्थितियां, मेरे जीवन के कठिन दौर जो थे, उन्होंने मुझे झुलसा दिया है, उन्होंने मुझे ये रंग दिया है, उन्होंने मेरे जीवन पर ये असर किया है। लेकिन मैं एक चीज जानती हूं कि फिर भी मैं अंदर से सुंदर हूं। परमेश्वर जो है हमारी सुंदरता हमें वापस लौटाता है ना। झुलस क्यों गई हूं, हमारा रंग टैन यानी और गहरा डार्क क्यों होता है? क्योंकि हम धूप में बहुत समय से हैं, और उसको हटाने के लिए यह जरूरी है कि कुछ ऐसी चीज अपनाई जाए जिससे सांवला रंग निकल जाए ना। ब्यूटिशियन होते हैं, वो लोग शरीर का काला रंग यानी सांवला रंग कम करने के लिए तरह तरह के उपाय या उपचार करते हैं। आत्मिक रूप में अगर हम इसको देखें तो परमेश्वर भी हमारे जीवन के काले अनुभवों को, सांवले अनुभवों को परमेश्वर दूर कर सकता है। परमेश्वर उन यादों को भी हमसे दूर कर सकता है। कई बार जिंदगी में कुछ ऐसी घटना हुई होती है जो हमेशा हमारे हृदय को एक दुख देते रहती है, चोट देते रहती है, और हम भुलाना भी चाहते हैं तभी भी नहीं भुला पाते हैं। लेकिन ऐसे में भी परमेश्वर जो है वो हमारी उन पुरानी बुरी यादों को भी, हमारी पुरानी यादों को भी परमेश्वर हटा सकता है ना। जब परमेश्वर हमारे पाप जो लाल अर्गवानी रंग के हैं, अगर उनको भी हटाकर हमें बिल्कुल बर्फ सा सफेद बना सकता है, यानी परमेश्वर में वो सामर्थ है कि वो हमारे जीवन के जो बुरा अतीत है, जो बुरा पास्ट है, यानी जो हमारा बुरा समय जो हमारा बीता है, जिसकी वजह से हम झुलस गए हैं या हमारे मन में वो वेदना, दुख हमेशा रहता है, परमेश्वर उसे भी हटा सकता है। मैं आपको बताऊं ये काम परमेश्वर कैसे कर सकता है। आप देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहला जो चमत्कार किया, वो चमत्कार क्या था? एक विवाह समारोह में पानी से दाखरस बनाने का था। और जब प्रभु यीशु मसीह ने वो दाखरस बनाया और जब जाकर वो भोज के प्रधान को चखाया गया,
तो भोज के प्रधान ने कहा कि अरे, ये जो दाखरस है ये तो उत्तम दाखरस है, श्रेष्ठ दाखरस है, इसके जैसा दाखरस तो कोई हो नहीं सकता है। थोड़ा ध्यान दें, उत्तम दाखरस होने के लिए या दाखरस को उत्तम होने के लिए समय लगता है। उस समय में लोग अंगूर के रस को निकाला करते थे और उसको मशकों में भर देते थे। मशक यानी जानवर की चमड़ी से बनाया गया चमड़े का थैला, और उसमें वो भर दिया करते थे और उसे सालों साल पड़ा रहने देते थे। जितना पुराना होगा उतना ही वो अच्छा होगा। यानी कि मान लीजिए, उदाहरण के तौर से, अगर सर्वश्रेष्ठ या अच्छा दाखरस बनने के लिए 5 साल का समय लगता है, 5 साल में मान लीजिए, मैं ये नहीं कहता कि 5 साल ही लगते हैं, मैं एक उदाहरण आपको बता रहा हूं कि अगर उत्तम दाखरस बनने में 5 साल का समय लगता है, तो यहां पर विवाह समारोह में प्रभु यीशु मसीह ने उत्तम दाखरस बस पलक झपकते ही बना दिया ना। अगर आप इस बात को गहराई से सोचें कि परमेश्वर क्या कर सकता है, परमेश्वर किस तरह से काम करता है। उत्तम दाखरस बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को 5 साल का समय नहीं लगा, या उसे पुराना करके उत्तम बनाने का समय प्रभु यीशु मसीह ने नहीं लिया। परमेश्वर तो समय के ऊपर भी राज करता है ना। समय जो है उसके आधार पर परमेश्वर काम नहीं करता। परमेश्वर है, वो समय का गुलाम नहीं है। आपके और मेरे जैसे हम समय के आधार पर चलते हैं, वैसे परमेश्वर समय का गुलाम नहीं है। परमेश्वर की नजर में 5 साल यूं ही पलक झपकते हो सकता है। तो सबसे उत्तम दाखरस बनने के लिए यदि 5 साल का समय लगता है, तो यीशु मसीह ने उत्तम दाखरस पलक झपकते ही उसी समय बना दिया। यानी कि दाखरस बनने में जो पिछले समय लगता है उसकी कोई जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने उसी समय उत्तम दाखरस बना दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है अतीत के ऊपर भी, हमारे पास्ट के ऊपर भी राज करता है। परमेश्वर हमारे अतीत को बदल सकता है। परमेश्वर अगर पानी से उत्तम दाखरस बना सकता है, तो प्यारो आज इस चीज को ध्यान दें। यदि आपका अतीत यानी आपका पास्ट यदि बुरा है और उसकी कड़वी यादें या चुभने वाली यादें या ऐसी यादें जिनकी वजह से आप अपने आप को हमेशा दोषी समझते रहते हैं, आप हमेशा निराशा में भरे हैं, प्यारो आज के दिन इस चीज को ध्यान दें। ठीक है, आपके अनुभवों ने, आपके जीवन की परिस्थितियों ने, आपकी झुलस ने आपको झुलसा दिया था, हो गया, ठीक है, लेकिन परमेश्वर आपके उस बुरे अतीत को क्षमा करके, माफ करके पूरी तरह से मिटाने की भी सामर्थ्य रखता है। तो यहां पर इस शिक्षा में यहां पर वो कहती है कि मुझे इसलिए न घूर कि मैं सांवली हूं, मैं इसलिए क्योंकि मैं धूप से झुलस गई थी। मेरे जीवन के रेगिस्तान ने मुझे झुलसा दिया था। आप और मैं अपने जीवन के खट्टे मीठे, अच्छे बुरे अनुभवों से होकर जाते हैं, और जिस दौर से होकर हम जाते हैं, हम अपनी पहचान भी उन्हीं दौर के आधार पर हम कर लेते हैं। लेकिन यहां पर वो कहती है कि मैं धूप से झुलस गई। मेरी माता के पुत्र मुझसे अप्रसन्न थे, उन्होंने मुझको दाख की बारियों की रखवालीन बना दिया, परंतु मैंने अपनी निज दाख की बारी की रखवाली नहीं की। यहां पे वो कहती है कि मेरे सौतेले भाई बहन, वो मुझसे खुश नहीं थे। आप प्रभु की सुंदरता को लिए जब चलते हैं, तो उस सुंदरता से शैतान प्रसन्न नहीं होगा, वो खुश नहीं होगा। संसार के लोग आपके विरोध में आएंगे। जब भी आप परमेश्वर के वचन और उसके आधार पर चलने की कोशिश करते हैं, जब भी आप परमेश्वर के वचनों पर चलने की कोशिश करते हैं, आप हमेशा देखेंगे कोई ना कोई रुकावट आपके जीवन में जरूर आएगी। यानी ऐसी कोई बात होगी जो आपको वचनों में बढ़ने से रुकाएगी। क्योंकि आप अगर परमेश्वर में बढ़ेंगे
तो ये लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, शैतान को विशेष करके अच्छा नहीं लगेगा। वो आपसे खुश नहीं होगा, वो आपको हमेशा नीचे गिराने की कोशिश करेगा। उन्होंने मुझको दाख की बारियों के रखवालीन बना दिया, परंतु मैंने अपनी निज दाख की बारी की रखवाली नहीं की। उन्होंने मुझे औरों और दूसरे काम में लगा दिया, लेकिन मेरे अपने जीवन की ओर देखना मैं भूल गई। मेरा समय जो था वो कहीं और बीतने लगा, यानी जो मुझे मेरे लिए करना था वो मैं नहीं कर पाई, तो मेरी माता के पुत्र मुझसे अप्रसन्न रहे। तो अभी मैंने आपको बताया, जब आप प्रभु में आगे बढ़ते हैं तो संसार के लोग जो है वो सच में आपके विरोध में आएंगे। तो हिम्मत नहीं आ रहे, आप और हमें आगे बढ़ते रहना है और परमेश्वर की महिमा करते रहना है। आगे का जो है मैं आपको अगले सप्ताह बताऊंगा, लेकिन अभी तक हमने क्या देखा? नंबर 1 हमने देखा, वधू कहती है कि मैं काली हूं लेकिन फिर भी मैं सुंदर हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे पाप के कालेपन से प्रभु यीशु मसीह के लहू ने हमें शुद्ध और साफ किया है। आज जो सुंदरता आपके और मेरे पास है वो किसी हमारी अपनी नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की है ना। मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, लेकिन परमेश्वर तो हमारे हृदय को देखता है। तो आपकी जो सुंदरता है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिली हुई सुंदरता है। और यहाँ पे वधू बताती है कि मैं धूप से झुलस गई हूं, मैं ऐसे जीवन के दौर से होकर गई जब मेरे जो उतार चढ़ाव के दौर से होकर जाना पड़ा, रेगिस्तान के दौर से होकर जाना पड़ा, और इसलिए मैं झुलस गई हूं। फिर मेरी माता के पुत्र यानी कि जो मेरे सौतेले भाई बहन थे वो मुझसे खुश नहीं थे। संसार में जब आप और मैं रहते हैं, प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, हमारे अपने ही लोग हमसे खुश नहीं होंगे, और लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रहे, उसका प्रेम महान है। सो अगले इतवार को हम और भी आगे देखेंगे। इसमें बहुत कुछ है, एक ही समय में तो मैं पूरा नहीं बता सकता, बहुत सा भेद है, बहुत सा रहस्य है, इसीलिए तो ये श्रेष्ठ गीत है। और इसी श्रेष्ठ गीत की श्रेष्ठ बातों को आप और मैं लेते चले जाएंगे। परमेश्वर की आत्मा से भरकर, परमेश्वर के प्रेम से भरकर बैठे और आप सुनते चले जाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्यारो, इस समय हम देने के द्वारा प्रभु का आदर करेंगे। अकाल के जैसा दौर है, लेकिन उसमें भी परमेश्वर चाहता है कि हम बहुतायत से बोएं, और परमेश्वर ये मौका हमें दे रहा है कि हम उसे देने के द्वारा उसका आदर करें। हम और आप श्रेष्ठ गीत की पुस्तक को सीख रहे हैं, और उसमें ये बताया गया है कि हमारा सृष्टिकर्ता हमारा प्रेमी है। परमेश्वर पिता हमसे हमारा प्रेमी है, तो हम अपने प्रेमी को देंगे, यानी जिससे हम प्यार करते हैं उसे हम देना चाहते हैं। तो प्यारो, इस समय देने के द्वारा अपने प्रेमी को यह बताएं कि आप उसे कितना प्यार करते हैं। तो आइए उत्तम भेंट अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसकी सेवकाई के लिए चढ़ाएंगे। सो परमेश्वर आपको आशीष देगा और 100 गुना परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल देगा। तो आइए, ये समय है देने का, देने के द्वारा उसकी आराधना करेंगे। Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. आइए इस भेंट के लिए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर,
हम धन्यवाद देते हैं जमा की गई इस भेंट के लिए। प्रभु, हर एक भाई बहन जो इस समय हमें देख रहे हैं, इस आराधना में शामिल हुए हैं, प्रभु उन्होंने अपने अपने घरों में आपकी भेंट को अलग किया है। प्रभु परमेश्वर, इन्होंने ये बीज बो दिया है, एक परिवार के रूप में बोया है। प्रभु अब परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हर एक परिवारों पर स्वर्ग खुल जाए। प्रभु स्वर्ग के भंडार खुल जाए, इनकी हर कमी घटी दूर हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से गरीबी के श्राप को हम आज्ञा देते हैं, इसी समय इन्हें छोड़कर निकल जाए। हम गरीबी के श्राप के बंधन को तोड़ते हैं प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु परमेश्वर, इनके बिजनेस में इन्हें आशीष मिलने लगे, इन्हें बहुतायत मिलने लगे, इनकी जॉब में प्रभु इनकी सैलरी बढ़ा दे। प्रभु इनको प्रमोशन दे दे मेरे परमेश्वर। जिनको नौकरी नहीं है प्रभु उन्हें अच्छी जॉब मिल जाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। जिनके ऊपर कर्जा है प्रभु उनका कर्जा हम दूर करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु परमेश्वर, जो आर्थिक तंगी के दौर से जा रहे हैं, जिनके पास हमेशा कमी घटी रहती है, कभी भी पैसा पूरा नहीं पड़ पाता है, ऐसे हर एक श्राप को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से तोड़ देते हैं। प्रभु आपके बच्चों को कभी किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा चरवाहा है और वो हमेशा अपनी भेड़ों को हरी हरी चरागाहों में चराता है। तो प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर एक परिवार के जीवन में हरी चरागाहें बढ़ते चली जाएं और इनके पास बहुतायत हो, इनके पास किसी चीज की कमी ना हो। प्रभु परमेश्वर, इन्हें हर एक को इतना दें कि ये बहुतायत से देने वाले बन सकें। धन्यवाद राजा मेरे प्रभु परमेश्वर, इस भेंट को आप स्वीकार आपने किया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। सो परमेश्वर आपको आशीष दे, क्योंकि हमने और आपने भेंट जमा की है। मैं चाहूंगा कि यदि आप चाहते हैं, आपके पास भेंट है, तो आप हमें फोन करके बता दें, हम आएंगे और हम आपसे वो भेंट लेकर जाएंगे। बहुत ही जल्दी जैसे लॉकडाउन खुल जाएगा हम आपके घरों में आएंगे। कलीसिया चर्च जो है वो आपके घरों में शुरू होगा। आपके अगल बगल में जो भी रहते हैं विश्वासी भाई बहन, उनको भी हम वहीं बुला लेंगे और आपके घर पर सप्ताह में एक दिन चर्च शुरू होगा। सो इस चीज के लिए प्रार्थना करें। और फिर शनिवार रविवार जो हम लोग प्रार्थना करते हैं, शनिवार रात को 10 से शुक्रवार रात को 10 से लेकर शनिवार की रात को 10 बजे तक जो आप चेन प्रेयर करते हैं, प्लीज वो जारी रखें, क्योंकि प्रार्थना ही हमें विजय दिलाती है। और कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। हम आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। फिर से मिलेंगे अगले इतवार को 10:30 बजे। आइए हम प्रार्थना के द्वारा इस सभा को समाप्त करें। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित परमेश्वर, इस समय हम धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद देते हैं वचनों की समझ देने के लिए, हमें सिखाने के लिए धन्यवाद प्रभु। और परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें आशीषित किया है। हर एक भाई बहन को आप स्पर्श करें। आने वाला ये जो सप्ताह है हर एक के लिए आनंद भरा, शांति भरा, सुरक्षा भरा, आपकी चंगाई से भरा हुआ हो प्रभु। हर एक को आप सुरक्षित रखें, अपनी आत्मा की अगुवाई में चलाएं, अपने अभिषेक को इन पर बढ़ाते चले जाएं प्रभु परमेश्वर। और आपके विश्वास में ये सभी मजबूत होते चले जाएं। धन्यवाद फिर से एक बार प्रभु इस समय के लिए, आज के इस दिन के लिए। एक रविवार का समय आपने दिया कि हम एक परिवार के रूप में एक साथ आ सके, इसके लिए आपका धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। मिलेंगे अगले इतवार के दिन 10:30 बजे। Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord